Hello friends, and welcome to the video on unit number 3, that is topic presentation on derivation for star connected system. I am Suvarna Ghate, lecturer of NIT Polytechnic Nagpur. Today I am going to teach you the derivation for star connected system, in which we derive the relation for line voltages and phase voltages for star connected system. Learning outcomes. After watching this video, you will able to understand the course outcome, that is troubleshoot problem related to थ्री फेज सर्किट. जब भी आप थ्री फेज सर्किट को हैंडल करोगे तब आपको थ्री फेज सर्किट का नॉलेज होना ज़रूरी है, तो जो आपको इस वीडियो से समझेगा. देन लर्निंग आउटकम. अंडरस्टैंड थ्री फेज सर्किट एंड डिराइव द रिलेशन फॉर स्टार कनेक्टेड सिस्टम. Reflection spot. Derive the relation between line voltages and phase voltages in star connected system with suitable phasor diagram. Derive the relation between line voltages and phase voltages in star connected system. This is the derivation of to derive the relation between line and phase voltages in star connected सिस्टम. तो सबसे पहले हम स्टार कनेक्टेड सिस्टम देखेंगे. आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज द फेजर डायग्राम. पहले हम स्टार कनेक्टेड सिस्टम आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है. दिस इज आर फेज, दिस इज वाई फेज एंड दिस इज बी फेज. इन तीनों के भी बीच में, एक फेज से दूसरे फेज के बीच में 120 डिग्री का हमें यहाँ पे एंगल दिखाई दे रहा है. देन इसको हम वी आर बोलेंगे, इसको हम वी वाई बोलेंगे और इस फेज को हम वी बी बोलेंगे. जो इंडिविजुअल फेज होता है उसको हम फेज वोल्टेज बोलते हैं. मतलब वी आर, वी वाई और वी बी, ये हो गया फेज वोल्टेज. देन वी आर को ही हम सामने लेके चलेंगे तो हम इसको बोलेंगे माइनस वी आर. देन वी बी को ही आप इधर रिजल्टेंट में उसको बढ़ाते हो तो दैट इज माइनस वी वाई. एंड वी बी को भी हम नेक्स्ट क्वाड्रेंट में बढ़ाएंगे, दिस वी बी, तो दिस इज माइनस वी बी. फिर हम यहाँ पे एक स्केल रखेंगे, ठीक है. फिर इसका रिजल्टेंट हमें ड्रॉ करना है तो ये हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे. देन फिर वी वाई को हमें ड्रॉ करना है तो इसको पैरेलल में लेके जाएंगे. देन हम डॉट डॉट देके यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और इन दोनों से जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा दैट इज वी आर वाई. बिकॉज दिस इज वी वाई, दिस इज वी आर, सो इन दोनों का पैरेलल हमें मिलेगा वी आर वाई. दैट इज द रिजल्टेंट वोल्टेज. तो दोनों फेज के बीच में का डिफरेंस, तो उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू फेज इज द लाइन वोल्टेज. मतलब हमारा वी आर वाई इज द लाइन वोल्टेज. वैसे ही हमने एक रिजल्टेंट वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉ किया है, दैट इज वी वाई बी, विच इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वी बी एंड वी वाई. अगेन दिस इज द लाइन वोल्टेज. फिर से हमने यहाँ पे वी आर भी ड्रॉ किया है. ये रिजल्टेंट बना है वी बी से और वी आर से, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस दैट इज़ द वी आर बी, इसको भी हम लाइन वोल्टेज बोलेंगे. अगर ये 120 डिग्री एंगल है तो इतना हाफ होगा 60 और उसका भी हाफ होगा 30. देन हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे. तो हमने ये परपेंडिकुलर डालने के बाद यहाँ पे नाम दिया है P और इसको नाम दिया है Q और इसको नाम देंगे हम S. तो हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल मिल रहा है. एंगल P को हम बोलेंगे 90 डिग्री. देन एंगल Q इज 30 डिग्री. सो अगर दिस इज अवर टोटल लाइन वोल्टेज VL, तो इतना हो गया हमारा हाफ, दैट इज P एंड Q की लाइन को हम बोलेंगे VL डिवाइडेड बाय 2. सो लेट VR, VY एंड VB आर द फेज वोल्टेजेस. मैंने पहले ही बताया है VR, VY एंड VB आर द फेज वोल्टेजेस. VRY, VYB एंड VRB आर द लाइन वोल्टेजेस. सो VRB इज इक्वल टू VR माइनस VB, VYR is equal to VY minus VBY is equal to VB minus VY. So in the phasor diagram, the phase voltages are displaced by
120 डिग्री। जो हमने देखा है फेज डिस्प्लेसमेंट तीनों भी इसमें 120 डिग्री का है। द लाइन वोल्टेजेस VRB इज द फेजर सम ऑफ VR एंड VB। दिस इज VRB इज द फेजर सम ऑफ VR एंड VB, जो हमने अभी देखा है। सो this is the parallelogram. So by using parallelogram, angle P is 90 degree and angle Q is 30 degree. Because this angle is 30 degree, that's why the angle Q is also 30 degree. So QP is equal to QS into cos phi. So QP को हमने बोला है VL divided by 2 and QS that is our phase voltage which is VPH into cos phi की वैल्यू है अंडर रूट cos phi that is cos 30। तो cos 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। सो ये 2 यहाँ पे डिवाइडेड में है, इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा VL इज इक्वल टू 2 इंटू VPH इंटू अंडर रूट 3 बाई 2 टू गेट कैंसिल, तो बचता है VL इज इक्वल टू VPH इंटू अंडर रूट 3। सो VPH इंटू अंडर रूट 3 इज अंडर रूट 3 VPH। सो हमें कंडीशन मिलती है स्टार कनेक्टेड सिस्टम के लिए VL इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू VPH। नाउ ओवरव्यू एंड असाइनमेंट। इस वीडियो में हमने लाइन वोल्टेजेस एंड फेज वोल्टेजेस के रिलेशन को डिराइव किया है फॉर द स्टार कनेक्टेड सिस्टम। नाउ द असाइनमेंट, डिराइव रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेजेस एंड फेज वोल्टेजेस फॉर स्टार कनेक्टेड सिस्टम। इस डेरिवेशन को आपके कॉपी में सॉल्व करना है। देन प्रोग्राम आउटकम मैपिंग। PO1 इज़ अवर बेसिक नॉलेज। सो इस वीडियो से हमें 3 फेज सर्किट का बेसिक नॉलेज मिलता है। देन PO2 इज़ डिसिप्लिन नॉलेज। तो 3 फेज सर्किट इज़ इलेक्ट्रिकल रिलेटेड टॉपिक, दैट्स वाई आपको यहाँ पे डिसिप्लिन नॉलेज भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में मिल रहा है। देन PO3 इज़ एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस। आप इस डेरिवेशन की प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आएगा, दैट्स वाई हमारा PO3 भी सेटिस्फाई हो रहा है। देन PO8 इज़ इंडिविजुअल एंड टीम वर्क। आप इसको इंडिविजुअली करने वाले हो, दैट्स वाई आपका PO8 भी सेटिस्फाई हो रहा है। देन PO9 इज़ कम्युनिकेशन। मैं आपके साथ वीडियो के थ्रू कम्युनिकेट कर रही हूँ, आप मुझसे डाउट पूछ के, दैट्स वाई PO9 भी सेटिस्फाई हो रहा है। देन PO10 इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जब भी आप इंडस्ट्री में जाओगे या 3 फेज सर्किट को हैंडल करोगे, देन लाइन वोल्टेज क्या होता है, फेज वोल्टेज क्या होता है, ये आपको पता होना ज़रूरी है, दैट्स वाई आपका PO10 भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। देन PSO2 इज़ टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन इंडस्ट्री। आपको इलेक्ट्रिक सर्किट का नॉलेज होना ज़रूरी है, 3 फेज सर्किट का नॉलेज होना ज़रूरी है, जो आप इस वीडियो से सीखोगे, दैट्स वाई आपका यहाँ पे PSO2 भी सेटिस्फाई हो रहा है। थैंक यू।